कि यार इतनी मोटी बुक पढ़नी है, ये वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2। तो मतलब कुछ लोग ऐसे समझ ही नहीं आ रहा कहां से शुरू करना, क्या करना है, क्या कैसे पढ़ूं। इतना सारा एक तो चैप्टर बचा हुआ है। आगे अब खेल खत्म, अब क्या होगा? अभी भी खेल पलटा जा सकता है और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अरे यार तुम ऑलरेडी, वो टीचर सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहा है, अरे तुम तो यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब चीजें पढ़ रहे हो ना। तो 12th वाले सभी बच्चों को मेरा सलाम। और मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जितने भी बच्चों ने पिछले 2 महीने में मुझे फॉलो किया है और जितनी भी मैंने टैक्टिक्स और लर्निंग टेक्निक्स बताई थी सब्जेक्ट वाइज, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायो हो, आपने उसको फॉलो किया और बहुत प्यार भी दिया। जिनको भी उनके पढ़ाई में हेल्पफुल हुआ उन्होंने प्यार भी दिया है और बहुत बच्चों का हेल्पफुल हुआ है उनके लिए, ठीक है। अभी भी देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट जिन तक वो वीडियोस नहीं पहुंच पाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि भाई जिन्होंने वीडियोस से पढ़ा है, हेल्प ली है, भाई डेफिनेटली उनको शेयर करें, उनका भी मदद हो। और जिनका पढ़ाई अभी भी काफ़ी बचा हुआ है, मतलब लग रहा है कि यार अब तो एग्ज़ाम आ गया, अब खेल ख़त्म, अब क्या होगा? अभी भी खेल पलटा जा सकता है और उसी के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको आज फिजिक्स की 2 ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जिससे कि आज भी तुम फिजिक्स की पूरा जो उसका टांगा पलटी कर सकते हो, ठीक है। जी हाँ, ऐसा लगता है हमको कई बार कि यार फिजिक्स ने हमको हमारा बंटा, हमारी नैया डुबाई। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, हम उल्टा कर सकते हैं। तो ये कैसे किया जा सकता है, बड़ा ध्यान से देखना इस चीज़ को। तो यहाँ पर 2 बातें बताऊंगा और पहली और बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ज़्यादातर बच्चे जो है ना उस चीज़ को समझ नहीं पाते, इसलिए दिक्कत फेस कर रहे हैं। कई बार आप ना ऐसी किताबों को देखकर, ठीक है, अंदाज़ा लगा रहे होते हो कि यार इतनी मोटी बुक पढ़नी है, ये वॉल्यूम 1 और ये वॉल्यूम 2। तो मतलब कुछ लोग ऐसे अरोरा, कुछ लोग प्रदीप, कुछ लोग ऐसे वैसे जो रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे होते हैं, उन बुक्स को देख के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 देख के और लगता है कि यार इतना तो हो नहीं पाएगा मेरे से, मेरा तो काम हो गया। पर क्या सीबीएसई ने तुमको वो किताब दी है? आंसर इज नो। तुमको जो किताब करनी है, जिस बुक के रेफरेंस से तुमको पढ़ना है, वो है एनसीईआरटी का आपका जो टेक्स्ट बुक होता है। हालांकि मैंने इस टेक्स्ट बुक के बारे में कुछ आलोचना कई बार करी है, ठीक है, क्योंकि अगर इस टेक्स्ट बुक में ही थोड़ा सा वो डेरिवेशंस को थोड़ा विस्तार में दे देते तो बच्चा उस वहां तक पहुंचता ही नहीं, दूसरी किताब तक, ठीक है। जितने भी डेरिवेशंस है, बहुत लिमिटेड डेरिवेशंस कर दिए अब आफ्टर द सिलेबस रिडक्शन। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर तुम इस टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हो, इस टेक्स्ट बुक की लीनियरिटी में जो भी टॉपिक्स है उसको अगर फॉलो कर रहे हो, तुमको वो मोटी मोटी किताब तुम्हारे लिए नहीं है। वो तुम्हारे टीचर जो है ना हर साल जब वो रेफर करते हैं, कुछ डेप्थ में जाते हैं, कुछ और गहराइयां निकालते हैं, उनके लिए होता है। अरे यार तुम ऑलरेडी, वो टीचर सिर्फ फिजिक्स पढ़ा रहा है, अरे तुम तो यार फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब चीजें पढ़ रहे हो ना। तो तुम मतलब वो तो ऑब्वियसली वो जस्टिफाइड है कि तुम उतना सारा थोड़ी पढ़ पाओगे। जो 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 एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है वो डेप्थ में जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो यहां पर ये बात समझनी जरूरी है कि ये सब किताबें देख के डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो किताब है वो तुम्हारी इतनी मोटी होती है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 का हो तो सो इस एनसीईआरटी से फॉलो करना है, ठीक है सर। ये तो बात पता है कि हाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस भी मुझे पता है और उसके हिसाब से मैं चीजें पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से पढ़ रहे हो। तो अब दूसरी बात, पढ़े कैसे? सर यही तो दिक्कत आ रही है, कोई चैप्टर में जा रहे समझ ही नहीं आ रहा कहां से शुरू करना, क्या करना है, क्या कैसे पढ़ूं, इतना सारा एक तो चैप्टर बचा हुआ है। तो मैं वो जो दूसरी चीज की बात बता रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बच्चा जनरली भी इस फिजिक्स का स्टूडेंट है तो उसको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। और वो क्या है? वो ये है कि पहले तुम अपने फिजिक्स सब्जेक्ट को ना अगर समझ गए ना कि भाई असल में इसमें करना क्या होता है कोई भी चैप्टर में, तो काम तुम्हारा वैसे तमाम हो जाता है और 2-2 दिन में एक चैप्टर उठा सकते हो और दूसरे सब्जेक्ट को मैनेज करते हुए। मतलब 2-2 दिन में एक चैप्टर फिजिक्स का खत्म हो सकता है। कैसे हो सकता है सर? फिजिक्स के 3 पिलर्स हैं, इसके 3 पांव हैं, आप ये कह सकते हो, जिसपे फिजिक्स खड़ा है। पहला क्या है? पहला है जो लॉज होते हैं, जो थ्योरम्स होते हैं, ठीक है, जो स्टेटमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट कोई भी चैप्टर के अंदर, जो डेफिनेशंस होते हैं। अगर ये कुछ बातें अगर तुमको पता है, हाँ किरचॉफ लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, गॉस थ्योरम, ठीक है, ओम्स लॉ, है ना, जूल्स लॉ, तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो सब जो है बेसिक फॉर्म करते हैं। जो चैप्टर की समरी अगर पढ़ लो तो काफी हद तक तुम्हारा जो है ना चैप्टर का कंसेप्ट तुमको पता लगने लगता है कि भाई इसके अंदर होगा क्या, ठीक है। एक बार ये लॉ सर ठीक है, ये हमने कोई चैप्टर शुरू करा तो मतलब मेरे को मेजरली पहले वो लॉज को मार्क करके और समझ लेना कि हाँ ये चीजें हो सकती है।
जैसे ही ये चीज हो रही है, दूसरा पिलर यहां पर क्या आ जाता है, दूसरा पिलर आ जाता है द डेरिवेशन पार्ट। जो अगर मैं ये कहूं तो गिन के, अगर मतलब कुछ ढंग के अगर डेरिवेशन, कुछ नंबर्स की अगर आप बात करूं तो देयर आर ओनली 6 चैप्टर्स फिजिक्स में तुम्हारे 12th के जिसमें खास डेरिवेशंस है। जैसे तुम्हारा जो शुरुआत का चैप्टर है वो चार्ज वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, दूसरा वाला जो तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 जिसमें वो पोटेंशियल कैपेसिटेंस वाला आ जाता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म, ये 4 चैप्टर हो गए। रे ऑप्टिक्स आ गया, अल्टरनेटिंग करंट आ गया। दीज आर दी 6 चैप्टर्स जिसके अंदर मेजरली डेरिवेशंस है। और ये 6 चैप्टर का चैप्टर वाइज डेरिवेशन, ऑल डेरिवेशंस मैंने करा हुआ है। चैप्टर मतलब उसको आप देख सकते हो, रिसेंटली वो सब चीज करी हुई रिसेंटली, ठीक है। तो ये चीज जब तुम्हारी बन जाती है, उसके अलावा कुछ चैप्टर में इक्का दुक्का छोटे मोटे 2-4 लाइनर्स हो सकते हैं, बाकी और कुछ है नहीं। तो ये चीज हो जाती है। मतलब मान लो कि मैंने अगर अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना शुरू किया, या फॉर एग्जांपल करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना शुरू किया, तो पहले ना मैं ये सब चीजें फटाफट से देख लूंगा, क्या लॉ है, क्या कंसेप्ट है, पहले ये सब चीज देख लूंगा। देन आई डीप डाइव इनटू द डेरिवेशंस। भाई आराम से वो अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, ठीक है। इसके बाद करंट, उसका करंट के साथ में रिलेशन हो गया, मोबिलिटी हो गई, ये सब चीजें करते करते तुम्हारा काफी चीजें 10th में पढ़ी होगी, ठीक है। तो वो चीज ये तुम्हारा डेरिवेशंस पार्ट खत्म कर देती है। वंस द डेरिवेशन, सेल का कॉम्बिनेशन इन सीरीज, सेल का कॉम्बिनेशन पैरेलल, वंस द डेरिवेशन इज डन ना बेटा, ये डेरिवेशन होने के बाद ना तुम्हारा चैप्टर लगभग खत्म हो गया। फिर आओ कि भाई एनसीईआरटी को तुम 10वीं में कैसे पढ़ते थे। अरे 10वीं में जब भी तुम साइंस पढ़ते थे या फिजिक्स पढ़ते थे, कोई भी चैप्टर, तुम सीधे उसके बाद क्या करते थे, एक्सरसाइज में जाते थे उसके। अरे भाई यहाँ 12th के बोर्ड्स में भी वही कर रहा है, वो कुछ अलग नहीं कर रहा। इसके बाद तुरंत आ जाता है तुम्हारा न्यूमेरिकल्स। तुम बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करूं, वही जो मैं बता रहा हूं भाई। तुमने सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अगर कर लिया एनसीईआरटी का, तुम्हारा न्यूमेरिकल भी हो गया। क्यों सर, क्योंकि जब तुमने ढंग से डेरिवेशन पढ़ लिया ना, तो ऑलरेडी तुमने 60-70% न्यूमेरिकल भी कर लिया, समझ लो। उसके बाद क्या है, खाली फॉर्मूला डालना है और उसको सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करना है। ऐसा तो आईआईटी जेईई एडवांस लेवल का तो नहीं आ रहा ना क्वेश्चन कि भाई 4 चैप्टर का मिला के आ रहा है कि भाई उसमें और कंसेप्ट लगाना नहीं करना यार। उसके बाद सिर्फ वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, बेसिक कैलकुलेशन करना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, काम खत्म हो गया। और इसलिए तुमको एक्सरसाइज करना होता है एनसीईआरटी का, सॉल्व एग्जाम्पल एक्सरसाइज खत्म, ठीक है। तो हर चैप्टर को इस हिसाब से समझोगे कि ये भाई 3 पिलर्स हैं। ये 2 हैक्स तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। इस 2 महीने में, मैं 2 महीना ही बोल रहा हूं, इसमें इस कितना है 14 चैप्टर है, ठीक है। इस 1 महीने में तुम पूरी फिजिक्स निपटा सकते हो, ठीक है। तो जिनको भी डेरिवेशन में दिक्कत हो रही है, चैप्टर वाइज बना हुआ है, ठीक है। कंसेप्ट की बात करें, अगर ये चीज पढ़ ली, डेरिवेशन कर लिया, काम ऑलरेडी हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सैंपल पेपर करना शुरू कर दो। और अगर किसी ने सैंपल पेपर के साथ पीवाईक्यू करने हैं तो ये कॉम्बिनेशन किताब हमारी आ रही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट। और दिक्कत क्या क्या आ रही कमेंट बताओ भाई, वीडियोज आते रहेंगे। चलो बाय बाय, जय हिंद।